दो समरूप गोलों के केंद्र एक दूसरे से ठीक 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो समरूप मतलब एक जैसे गोले हैं, है ना। और इन गोलों के बीच की दूरी कितनी दी रही, 1 मीटर दी जा रही है। यानी स्मॉल आर का मान जो हमको दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1 मीटर दे रहा है। दो समरूप गोलों के बीच की दूरी हो गई। यदि गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ठीक 1 न्यूटन हो, गुरुत्वाकर्षण बल यानी एफ फोर्स कितना दे रहा है, 1 न्यूटन का दे रहा है। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना होगा, तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना ये हमको ज्ञात करना है ना। तो दो गोले हैं, तो पहले गोले का द्रव्यमान m1 मान लिया, दूसरे गोले का द्रव्यमान m2 मान लिया। और दोनों समरूप हैं, यानी दोनों के द्रव्यमान कैसे होंगे, समान होगा। इसको स्मॉल m के बराबर मान लेते हैं। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान को ये दे रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा देंगे। और न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह लगने वाला आकर्षण बल F इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर होता है G m1m2/r²। सबके मान रख देते हैं। तो F का मान है 1 न्यूटन, G का मान है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। ये हमको दिया गया है। m1 का मान हमने m माना, m2 का मान हमने m माना, और बीच की दूरी भी 1 मीटर है। तो m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो m² का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये गुणा में इसके बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/6.67 गुणे 10⁻⁻11 m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करते, दशमलव इसको एक स्थान खिसका लेते हैं इस तरफ, तो ये माइनस में एक और जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/66.7 गुणे 10⁻⁻12 ये हो जाएगा m² बराबर। ठीक, तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, है ना, तो इसका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। तो m का मान निकाला आएगा, तो कितना हो जाएगा, m बराबर 1 का वर्गमूल 1, 66.7 इसका वर्गमूल निकालना है। 88 64 होता है, और 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 8 के आसपास आएगा। तो आपने निकाल के देखिए कितने निकलेगा, 8.16 निकलेगा। ठीक, और 10 की घात -12 का 10 की घात -6, क्योंकि 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -6, 10 की घात -12 हो जाएगा, तो एक पेयर बन गया, तो 10 की घात -6 निकल आएगा। ठीक, 10 की घात -6 ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा। अब एक में जब 8.16 से भाग करेंगे तो भाग करने पाएगा 0.1225, इतना आएगा। 0.1 स्थान खिसका देंगे तो इसमें एक घात कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 1.225 गुणे 10 की घात 6 में से एक कम की 5, और द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम। क्योंकि दोनों समरूप गोले हैं, तो पहले गोले का द्रव्यमान भी इतना ही निकलेगा, और दूसरे गोले का द्रव्यमान भी इतना निकलेगा। यानी प्रत्येक गोले का जो द्रव्यमान निकलेगा वो निकलेगा 1.225 गुणे 10 की घात 5 किलोग्राम। ये हमारा उत्तर हो गया।